नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोपोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल्स पर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ x बराबर, ये कोई सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं a और b। x कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं a और b, और ये x का पावर सेट है px। तो पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? पावर सेट में x के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो सभी आएंगे। तो x के दो एलिमेंट्स हैं तो ये चार सबसेट्स बन सकते हैं। तो ये चारों एलिमेंट पावर सेट ऑफ x के एलिमेंट हो जाएंगे। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोपोलॉजी। अपने को पूछा है कि इनमें से ये चार दे रखे हैं, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है? तो हमने क्या पढ़ा था टोपोलॉजी की डेफिनेशन में कि टोपोलॉजी टाउ है वो किसी सेट एक्स पर, वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स होता है विथ थ्री कंडीशंस। उसकी तीन कंडीशंस होती हैं, वो सेटिस्फाई करेंगे तभी वो टोपोलॉजी कहलाएगी। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी फाई और एक्स, ये दोनों उस टोपोलॉजी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन चारों सेट में यही चेक करते हैं। जो चार सेट दे रखे हैं अपने को टोपोलॉजी के, इनमें ये चेक करते हैं। तो पहले हम देखो फाई है लेकिन एक्स नहीं है। एक्स क्या है अपने पास? टोटल सेट ए और बी, तो ये टोपोलॉजी नहीं है। दूसरे में देखो एक्स है लेकिन फाई नहीं है, तो ये भी टोपोलॉजी नहीं है। तीसरे में वापिस एक्स नहीं है, ये भी टोपोलॉजी नहीं है। चौथे में फाई भी है, एक्स भी है। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम पहली टोपोलॉजी की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उससे ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, ये तीनों पार्ट हैं, ये हट जा रहे हैं। चौथा पार्ट डी पार्ट है, वो टोपोलॉजी की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम टोपोलॉजी की दूसरी कंडीशंस को देखें। वैसे तो अगर हम देखें डी पार्ट को, तो ये इनडिस्क्रीट टाइप और ट्रिवियल टाइप की टोपोलॉजी है। ट्रिवियल टाइप की टोपोलॉजी में हमने बताया था कि खाली फाई और एक्स टोपोलॉजी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये किस टाइप की टोपोलॉजी हुई? इनडिस्क्रीट और ट्रिवियल टाइप की टोपोलॉजी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पे दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो टाउ के अंदर जो एक्स के सबसेट्स हैं उनका आर्बिट्रेरी यूनियन करें तो वो भी टाउ में बिलोंग करना चाहिए। तो इसके अंदर तो देखो डी पार्ट में दो ही सबसेट हैं टाउ के, सॉरी एक्स के, फाई और एक्स। तो इनका अगर यूनियन करेंगे हम, फाई यूनियन एक्स, तो क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। तो ये एक्स आ गया। दूसरा एक्स यूनियन एक्स करें तो भी एक्स आएगा। तीसरा फाई यूनियन फाई करें तो भी फाई आएगा। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन चलते हैं टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी की तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि टाउ के अंदर जो एक्स के सबसेट्स हैं उनका अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन करें तो वो भी टाउ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर इनका फाइनाइट इंटरसेक्शन करें फाई और एक्स का, तो क्या आएगा अपने पास? फाई, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है, तो फाई बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार सॉरी एक्स और एक्स का इंटरसेक्शन करें तो एक्स आएगा। फाई और फाई का इंटरसेक्शन करें तो भी अपने पास फाई आएगा। ठीक है, सॉरी फाई और फाई का फाइनाइट इंटरसेक्शन करेंगे तो एक्स आना चाहिए। ये एक थ्योरम आगे पढ़ेंगे अपन। तो
उस हिसाब से ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो डी पार्ट है अपना वो एक टोपोलॉजी बना रही है किस पे, एक्स पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ τ1 एंड τ2 आर टोपोलॉजीज ऑन द सेम सेट एक्स देन प्रूव दैट τ1 और τ2 दो टोपोलॉजीज हैं किस पे, एक्स पे, सेम सेट एक्स पे दो टोपोलॉजी हैं। तो अपने को प्रूव करना है पहले पार्ट में τ1 इंटरसेक्शन τ2 इज ए आल्सो ए टोपोलॉजी। तो τ1 इंटरसेक्शन τ2 भी एक टोपोलॉजी होगा एक्स पे। ठीक है, तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। जब कभी भी हम अपने को टोपोलॉजी प्रूव करनी हो कि ये टोपोलॉजी बना रहा है नहीं बना रहा, तो हम जो टोपोलॉजी की तीन कंडीशंस हैं वो अप्लाई करके देखेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो वो सेट है, वो टोपोलॉजी बनाएगा, अदरवाइज नहीं। तो पहली कंडीशन क्या है, फाई और एक्स उस टोपोलॉजी से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो τ1 एंड τ2 दोनों टोपोलॉजी हैं, तो इनके अंदर फाई τ1 में भी बिलोंग करेगा और τ2 में भी बिलोंग करेगा। अब कोई चीज़ दोनों दो सेट हैं उनके अंदर बिलोंग कर रही है तो वो इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगी। तो फाई τ1 इंटरसेक्शन τ2 में भी बिलोंग करेगी। सिमिलरली एक्स है वो τ1 से भी बिलोंग कर रहा है और τ2 से भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि τ1 और τ2 दोनों टोपोलॉजी हैं, तो एक्स इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन होगी जिसमें फाई और एक्स τ1 इंटरसेक्शन τ2 से बिलोंग कर रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन से। दूसरी कंडीशन क्या थी कि दूसरी कंडीशन में हमें क्या प्रूव करना है कि जो τ1 इंटरसेक्शन τ2 में जो सबसेट्स आ रहे हैं एक्स के, उनका अगर हम आर्बिट्रेरी यूनियन करें तो वो भी τ1 इंटरसेक्शन τ2 में बिलोंग करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट जी आई, जहाँ आई क्या है, एक आर्बिट्रेरी इंडेक्स सेट है पी, आर्बिट्रेरी इंडेक्स सेट पी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इन τ1 इंटरसेक्शन τ2। τ1 इंटरसेक्शन टू के अंदर एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है। ठीक है, जी आई, जहाँ आई की वैल्यू 1 2 3 ऐसे हो सकती है। अब देखो τ1 इंटरसेक्शन τ2 के अंदर है, तो τ1 इंटरसेक्शन τ2 में क्या होता है, जो τ1 और τ2 के जो कॉमन पार्ट्स होते हैं वो आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ τ1 इंटरसेक्शन τ2 में है वो τ1 में भी होगी और τ2 में भी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जी आई τ1 में भी बिलोंग करेगा और τ2 में भी बिलोंग करेगा। फॉर ईच आई बिलोंग्स टू पाई, ईच आई बिलोंग्स टू पी। ठीक है, तो ये इन दोनों में आ गया। अब क्या करेंगे, τ1 खुद टोपोलॉजी है, तो फ्रॉम द T2 डेफिनेशन, जो सेकंड प्रॉपर्टी थी टोपोलॉजी की, उसके हिसाब से ये चीज़ हो जाएगी, सॉरी यहाँ यूनियन आएगा, यूनियन आई बिलोंग्स टू पी, जी आई बिलोंग्स टू T1। सिमिलरली यहाँ भी यूनियन आएगा, यूनियन आई बिलोंग्स टू पी, जी आई बिलोंग्स टू T2। ठीक है, ये हो गया। अब कोई चीज़ ये इनका यूनियन τ1 से भी बिलोंग कर रहा है और τ2 से भी बिलोंग कर रहा है, तो ये इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, तो इंटरसेक्शन से भी यहाँ यूनियन आ जाएगा, यूनियन आई बिलोंग्स टू पी, जी आई बिलोंग्स टू τ1 इंटरसेक्शन τ2। तो ये दूसरी कंडीशन टोपोलॉजी की हो गई। ठीक है, तो हम मान के चले थे कि जी आई हैं वो फॉर आई बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी इंडेक्स सेट पी इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इन τ1 इंटरसेक्शन τ2। तो जो इनका आर्बिट्रेरी यूनियन है वो भी τ1 इंटरसेक्शन τ2 से बिलोंग कर रहा है। तो दूसरी कंडीशन टोपोलॉजी की सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, T3, लेट जी एम वेयर एम क्या है, 1 2 3 से लेके एन क्या है, नेचुरल नंबर है,
इज ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इन टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू। टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू के अंदर एक्स के सबसेट्स का फाइनाइट कलेक्शन है, जिनको हम जी एम नाम दे, इन जनरल जी एम नाम दे रहे हैं, जहाँ पे एम वेरी कर रहा है 1 2 3 से लेके एन तक। ठीक है, अब वही चीज़ जी एम टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू से बिलोंग कर रहा है, तो जी एम टाउ वन से भी बिलोंग करेगा और टाउ टू से भी बिलोंग करेगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, जी एम टाउ वन से भी बिलोंग करेगा एंड टाउ टू से भी बिलोंग करेगा। नाउ द फ्रॉम द प्रॉपर्टी T3 ऑफ टोपोलॉजी, T3 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इन टाउ इज ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ। तो इस हिसाब से इनका फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो टाउ वन से भी बिलोंग करेगा और टाउ टू से भी बिलोंग करेगा। अब वापस वही चीज़, जो चीज़ टाउ वन और टाउ टू दोनों से बिलोंग करेगी तो वो उनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगी। तो यहाँ से आ गया कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ऑल जी आईज वेयर आई बिलोंग टू आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है, also belongs to tau 1 intersection tau 2, hence tau 1 intersection tau 2 is a topology on X। तो tau 1 intersection tau 2 है वो टोपोलॉजी की जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए याद रखना है कि टाउ 1 और टाउ 2 अगर दो टोपोलॉजीज हैं सेम सेट एक्स पे, तो उनका इंटरसेक्शन भी है वो भी टोपोलॉजी बनाएगा सेम सेट एक्स पे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 सिमिलरली अप टू टाउ 1 अगर टोपोलॉजीज हैं सेम सेट एक्स पे, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 इंटरसेक्शन टाउ 3 इंटरसेक्शन टाउ 4 अप टू इंटरसेक्शन टाउ 1, वो भी टोपोलॉजी बनाएंगे सेम सेट एक्स पे। ठीक है, अब अगले सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि टाउ 1 यूनियन टाउ 2 इज नॉट ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो ये पार्ट है, ये पार्ट इसमें ये कंडीशन होती है कि टाउ 1 यूनियन टाउ 2 टोपोलॉजी बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता, इन जनरल नहीं बनाता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कैसे। लेट एक्स एक सेट ले लिया मैंने जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, जिसपे मैंने पहले टोपोलॉजी टाउ 1 बनाई है जिसमें फाई और एक्स तो एलिमेंट्स होंगी, साथ में हमने सिंगलटन सेट ले लिया ए। ठीक है, दूसरा टोपोलॉजी बनाई है फाई एक्स और सिंगलटन सेट बी से मिलके। ठीक है, अब इनका अगर यूनियन करें तो यूनियन में क्या है, इनका यूनियन जो कॉमन पार्ट है वो फाई एक्स आ गए, फिर जो ए और बी बच गए वो आ गए। ठीक है, ये हो गया अपने पास टाउ 1 यूनियन टाउ 2। अब हम देखेंगे कि ये जो टाउ 1 यूनियन टाउ 2 है वो टोपोलॉजी बना रहा है या नहीं बना रहा। तो टोपोलॉजी की पहली कंडीशन देखो, फाई और एक्स दोनों टोपोलॉजी से टाउ 1 यूनियन टाउ 2 से बिलोंग कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि आर्बिट्रेरी यूनियन करें, जो टाउ 1 यूनियन टाउ 2 के सबसेट्स हैं के जो एलिमेंट्स हैं उनका आर्बिट्रेरी यूनियन करें तो वो भी टाउ 1 यूनियन टाउ 2 से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो अगर मैं ए ये वाला सिंगलटन सेट ए और बी लूँ तो इनका यूनियन करेंगे तो वो क्या आएगा ए बी, लेकिन ये टाउ 1 यूनियन टाउ 2 से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टाउ 1 यूनियन टाउ 2 एक्स पे टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो ये टाउ 1 यूनियन टाउ 2 एक्स पे टोपोलॉजी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इन जनरल नहीं होती है। वो कंडीशन निर्भर करती है कि हमने जो टाउ 1 टोपोलॉजी बनाई है और जो टाउ 2 टोपोलॉजी बनाई है वो कैसे बनाई है। ठीक है, तो इन जनरल नहीं टोपोलॉजी नहीं बनाती है, तो अपने को यही ध्यान रखना है कि टाउ 1 यूनियन टाउ 2 एक्स पे टोपोलॉजी नहीं होती है। अगर टाउ 1 और टाउ 2 एक्स पे टोपोलॉजी है तो। ठीक है, तो ये बहुत सी एग्जाम्स में
बहुत सी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो अपने को ऐसे प्रूव करके दिखाना। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।